बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। तो आज मेरे किचन में बन रही है सरसों के साग की रेसिपी। सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में साग ना खाया तो कुछ भी ना खाया। मज़ेदार सा साग बनाते हैं, अपने किचन में चलते हैं और ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ सरसों का साग और पालक ले ली थी। 2 किलो मैंने सरसों का साग लिया था और 2 ही किलो मैंने यहाँ पर पालक ले ली थी। पालक और साग को साफ़ कर लें, डंठल वगैरह निकाल लें। हमने यहाँ पर अपना साग साफ़ कर लिया है और इसकी मुठियाँ सी बना ली हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकती हैं। बारीक करें तो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि गलने में आसानी होगी। इसको बारीक बारीक सा हम काउंटर पे रख कर काट लेंगे। तमाम साग को हमने पालक और साग को हमने यहाँ पर कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर मिट्टी की एक हांडी लूँगी। मिट्टी की हांडी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है साग का। इसमें 1 लीटर पानी शामिल करूँगी। पानी गर्म हो जाए तो 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल कर रही हूँ मैं और 10 से 12 ही लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। सब्ज़ मिर्चों से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है साग का। और 10 से 12 मेरे पास जवे हैं लहसुन के, वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब पानी गर्म हो चुका है। अब मैंने जो साग धो कर रखा था उसका पानी खुश्क हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा करके हम अपना साग जो है हांडी में डाल लेंगे और चम्मच की मदद से दबाते जाएंगे ताकि साग अच्छी तरह पानी में डिप हो सके। तमाम साग को हम हांडी में डाल चुके हैं। अब इसको 1 से 2 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दें। हांडी में साग जो है वो बेहतरीन सा तैयार होता है और इसका फ्लेवर और जायका बहुत ही लाजवाब बनता है। साग को गलते हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं। हमारा साग जो है माशाल्लाह से गल चुका है। अब हम इसको घोटा लगाएंगे। आप इसको जूसर ब्लेंडर वाले जग में डालकर भी पेस्ट सा बना सकती हैं, लेकिन वो फ्लेवर इसका नहीं आएगा जो इसको घोटा लगाने में आएगा। 10 से 12 मिनट लगेंगे हमें इसको घोटते हुए। साग को हम अच्छी तरह से घोट लेंगे ताकि सारा साग हमारा एक पेस्ट की सूरत में आ जाए। साग हमारा रेडी है। अब फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है और मैंने यहाँ पर लिया है गंदम वाला आटा। इसका एक एक चम्मच करके डालते जाएंगे और साग को घोटते जाएंगे। इससे ये होता है कि जो एक्स्ट्रा पानी साग का होता है वो खुश्क हो जाता है। सारा पानी आटा अपना पानी जज़्ब कर लेता है। थोड़ा थोड़ा करते जाएं। मैंने यहाँ 3 चम्मच के करीब आटा शामिल किया है। आपका जितना साग हो आप उसके मुताबिक आटा कम या ज़्यादा कर सकती हैं। साग हमारा रेडी है। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। मक्खन हो तो लाजवाब। मक्खन से साग का फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। मक्खन लिया है मैंने यहाँ पर आधा प्याली के करीब। इसको थोड़ा सा गर्म होने दें। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा कप के बराबर ऑयल शामिल करना है। ऑयल से ये होता है मक्खन जलता नहीं है। ऑयल शामिल कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा गर्म होने दें। जो ही मक्खन और ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम अदरक कुटी हुई वो शामिल कर देंगे क्योंकि लहसुन हमने उबलते हुए साग में डाला था। अदरक को 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लें ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। सब्ज़ मिर्चें यहाँ पर हमने ली हैं 3 से 4, उसको कट करके ये भी इसमें शामिल कर दें। 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई कर लें। अब मैं कुछ मिसालें इसमें शामिल कर रही हूँ। नमक डाला है मैंने आधा चाय का चम्मच, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया मैंने आधा चम्मच के करीब। आधा ही चम्मच चाय वाला हल्दी मैंने इसमें शामिल कर दी है। सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी मैं यहाँ पर आधा चाय का चम्मच। बस जी, ये तमाम मिसाले इसमें चले जाएंगे और अच्छी तरह से इसका हम तड़का तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह से हमारा तड़का बहुत ही मज़े का बना हुआ है। अब इसको साग में शामिल कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। साग हमारा पहले से रेडी है। फ्लेम को ऑन ही रखना है हमने। अब इसमें हम ये जो हमने तड़का बनाया था वो इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें कोई पानी कोई कुछ शामिल नहीं है।
बस इसका हम तड़का लगाकर फ्लेम बंद कर देंगे और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लें जी, साग हमारा रेडी है। इसको मैंने एक क्यूट सी छोटी सी हांडी में सर्व किया है। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर। मेरे तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसको मक्खन के साथ सर्व कर रही हूँ मैं। मक्खन के साथ इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। चावल की रोटी हो, बाजरे की रोटी हो या फिर गंदम की रोटी, सब के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने घरों में साग की रेसिपी को बनाइएगा ज़रूर और ख़ूब इंजॉय कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद कीजिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, अगली रेसिपी तक फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, ज़िंदगी बाकी रही तो। अल्लाह हाफ़िज़।